मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद अब एक सवाल पिछले कुछ दिनों से चेन्नई से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में गूंज रहा है। सवाल है कि क्या तमिलनाडु का तिरुपरनकुंद्रम साउथ इंडिया का अयोध्या बनने की राह पर है। दरअसल साउथ इंडिया में नई अयोध्या बनने की बात इसलिए सामने आई है कि मदुरई के पास वाक़े तिरुपरनकुंद्रम में भगवान मुरुगन का मशहूर मंदिर है। तनाजा मंदिर के ऊपर वाक़े पहाड़ी की चोटी को लेकर है। हिंदू फरीक का दावा है कि ये मुकद्दस पहाड़ी है और यहाँ सदियों से कार्थिगई दीपम यानी विशाल दीप जलाया जाता रहा है। वहीं मुस्लिम फरीक का कहना है कि पहाड़ी की चोटी पर सिकंदर बादशाह की दरगाह या मस्जिद है और वहाँ दीप जलाने से कम्युनल हार्मनी बिगड़ सकती है या उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुँच सकती है। पिछले हफ्ते कार्थिगई दीपम त्योहार के दौरान हिंदू तंजीमों ने पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने की मांग की। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर इजाजत नहीं दी। इसके बाद राइट विंग्स ग्रुप और पुलिस के बीच झड़पें हुई, लाठीचार्ज हुआ और माहौल कशीदा हो गया। मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा। यहां से कहानी में एक नया ट्विस्ट आया जिसने इसे कौमी मुद्दा बना दिया। जस्टिस GR स्वामीनाथन की एक फौरी समाअत में हिंदू फरीक को पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने की इजाजत दे दी गई। जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने हुक्म में कहा कि कुछ लोगों की मुखालिफत की वजह से एक कदीम रवायत को रोका नहीं जा सकता, लेकिन DMK और कांग्रेस ने इस फैसले को कम्युनल और बायस्ड करार दिया है। तनाजा तब और गहरा गया जब DMK, कांग्रेस, लेफ्ट के सांसदों ने प्रेसिडेंट को खत लिखकर जस्टिस स्वामीनाथन पर इम्पीचमेंट चलाने की मांग कर दी। उनका इल्जाम है कि जज ने अपनी अदालती हुदूद लांघकर एक खास नजरिए को बढ़ावा दिया है। जस्टिस स्वामीनाथन का बतौर जज तर्ज़े अमल गैर जानिबदारी के उसूलों के खिलाफ है। वो लगातार ऐसे फैसले और तबसरा कर रहे हैं जो एक खास सियासी नजरिए को फायदा पहुंचाती है और रियासत में फिरकावाराना कशीदगी बढ़ाती है। हम उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई की मांग करते हैं। ये मामला इसलिए भी गर्मा गया क्योंकि RSS चीफ मोहन भागवत इस वक्त की संघ के सदसाला तकरीब के तहत तमिलनाडु के 4 रोजा दौरे पर हैं। अब RSS चीफ मोहन भागवत भी इस दंगल में कूद पड़े हैं। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि फैसला तो हिंदुओं के हक में ही होगा, भले ही इसके लिए हमें उतरना ही क्यों ना पड़े। The matter is now sub judice. Let it resolve. The awakening of Hindus in Tamil Nadu, I think it is enough to bring about the desired result. But if at all it is needed, the Hindu organizations are working in Tamil Nadu also. They will let us know, then we will think about it. उधर संसद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने जज के खिलाफ ऑपोजिशन की मोर्चाबंदी पर भी बड़ा हमला बोला है। आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इम्पीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। अमित शाह यही नहीं रुके, संसद में इम्पीचमेंट पर रजामंदी देने के लिए सीधे उद्धव ठाकरे को भी टारगेट किया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि यहाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इम्पीचमेंट लेकर आए हैं। मोहन भागवत का तमिलनाडु सफर, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन का फैसला और उस फैसले के खिलाफ DMK, कांग्रेस का इम्पीचमेंट का दाव। इसके बाद संसद में होम मिनिस्टर अमित शाह की गर्जना। हिंदुओं के हक पर बात आई तो ऑपोजिशन जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर आ गया। इन चारों कड़ियों को मिलाकर देखें तो तमिलनाडु की सियासत में एक ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया गया है जो 2026 के असेंबली चुनावों तक शांत होता नहीं दिख रहा। भागवत का ये कहना है कि नतीजा हिंदुओं के हक में आएगा। DMK हुकूमत और उसके सियासी साथियों के लिए एक सीधा चैलेंज है। ये बयान बताता है कि संघ अब तमिलनाडु में डिफेंसिव नहीं बल्कि अग्रेसिव मोड में है। हिंदुओं को बेदारी लफ्ज का इस्तेमाल कर उन्होंने ये पैगाम दिया है कि द्रविड़ सियासत के गढ़ में अब हिंदुत्व की जड़ें जम रही हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि BJP और RSS तमिलनाडु में अपनी पैठ बनाने के लिए लंबे वक्त से एक ऐसे जज्बाती मुद्दे की तलाश में थे जो जात से ऊपर उठकर मजहब की बुनियाद पर वोट बैंक को मुत्तहिद कर सके। तिरुवनंतपुरम में वो सभी अनासिर मौजूद हैं जो इसे एक बड़ी तहरीक बना सकते हैं।
अयोध्या और काशी की तरह यहाँ भी एक ही जगह पर दो मजहब के दावे और तनाजे हैं। भगवान मुरुगन तमिल हिंदुओं के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम देवता हैं। मुरुगन के मुद्दे पर तमिल जज्बात अक्सर उफान पर आ जाती है। डीएमके की फिक्र ये है कि अगर ये मुद्दा तूल पकड़ता है तो उनका रवायती वोट बैंक माइनॉरिटी ओबीसी तो उनके साथ रहेगा, लेकिन मुरुगन भक्त उनसे छिटक सकते हैं। इसीलिए डीएमके हुकूमत पुलिस के जरिए सख्त कार्रवाई भी कर रही है और कानूनी तौर पर जजों को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी के बाद अब साउथ इंडिया में नई अयोध्या बनने जा रही है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।